shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fall. It means खराब होने लगी. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब वो मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे थे फिजिक्स में, तभी उनकी प्राइवेट लाइफ ख़राब होने लगी और अल्बर्ट चाहते थे कि वो मिलेवा से शादी कर लें अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद, लेकिन उनकी मदर इसके विपरीत में थी। इसीलिए वो सोचा करती थी कि मिलेवा जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वो इस बात से भी परेशान थी कि मिलेवा में इंटेलिजेंसी बिल्कुल अल्बर्ट जैसी थी। वो कहा भी करती थी कि वह तुम्हारी तरह से एक बुक है, लेकिन आइंस्टीन ने शादी को फिर रोक दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1903 में पेयर ने जनवरी में शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। लेकिन कुछ सालों बाद ही उनकी जो शादी थी वो गिरने लगी, उनका शादी कमज़ोर पड़ने लगी। मिलेवा मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा दुर्भाग्य से अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को खोती जा रही थी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। और लगातार झगड़ों के बाद कपल ने 1919 में डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्जा द सेम ईयर। आइंस्टीन ने अपनी कज़न एल्जा से उसी साल शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. आइंस्टीन का न्यू पर्सनल चैप्टर उनकी वर्ल्ड फेम को राइज करने के अनुरूप ही था। 1915 में उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश्ड हुई, जिसने एक न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी को प्रोवाइड किया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ। 1919 में जो सन एक्लिप्स हुआ उसने प्रूफ कर दिया दैट इट वॉज एक्यूरेट, कि यह बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। सन 1919 में सूर्य ग्रहण ने सिद्ध कर दिया था कि ये बिल्कुल ठीक है, और आइंस्टीन ने इसे पहले से ही गिनती कर ली थी। उसका जो प्रभाव था वो स्थिर सितारों का प्रकाश जो सूरज से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा विचलित कर दिया गया था। समाचार पत्रों ने उनके इस काम की घोषणा एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में की। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइजेस फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइजेस फिजिक्स के लिए प्राप्त हुए। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस। और उनके ऊपर इन्विटेशंस और ऑनर्स का पूरे संसार से बरसात होने लगी थी, और उन्हें प्रेस वालों के द्वारा प्रशंसा भी प्राप्त हुई। वैन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। जब जर्मनी में 1933 में नाजीज पावर में आए तो आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उस समय आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स में बसे हुए थे। फ्यू ईयर्स लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोयर। नाभिकीय विखंडन की खोज अमेरिका में भौतिक शास्त्रियों के लिए परेशानी का विषय बन गई थी। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म
just as Einstein had, and now they were afraid of Nazis could build and use an atomic bomb. उनमें से कई फांसीवाद से डरकर भाग गए थे, उसी तरह छोड़कर चले गए जैसे आइंस्टीन गए थे, तथा वे अब डरे हुए थे कि नाजीवाद आणविक बम बना सकते हैं और उनका उपयोग भी कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. अपने एक साथी की प्रार्थना करने पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लेटर लिखा ऑन अगस्त 2, 1939 में, इन विच ही वार्न, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, एक सिंगल बॉम्ब भी यदि इस तरह का किसी बंदरगाह पर पोर्ट पर फोड़ दिया जाता है, माइट वेरी वेल डेस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो वह केवल उस बंदरगाह को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र को भी नष्ट कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके ये शब्द प्रभाव कर छोड़ने पर में असफल नहीं रहे। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और अमेरिकन्स ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट में एटॉमिक बॉम्ब तैयार किए, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा नागासाकी इन अगस्त 1945, और उन्होंने जापान के सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 अगस्त में उन बॉम्ब को गिरा दिया। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन इस महान नश्वरता से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, गहरे तरीके से हिल गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन, उन्होंने इस बार एक पब्लिक मैसेज यानी सरकारी पत्र यूनाइटेड नेशन को लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रपोजल रखा। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन रोजवेल्ट के लेटर जैसे इस लेटर ने कोई इफेक्ट नहीं बनाया, अपना प्रभाव नहीं छोड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड द आइंस्टीन गॉट एवर मोर involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। लेकिन अगले दशकों तक आइंस्टीन पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने हथियार बनाते हुए और इस सारे दुख को, कष्टों को ख़त्म करते हुए अपनी पॉपुलैरिटी के साथ शांति और डेमोक्रेसी के अभियान को आगे बढ़ाया। आइंस्टीन died in 1955 at the age of 76. He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। जब 76 की एज में 1955 में आइंस्टीन की डेथ हुई, तब वह एक विजनरी, इट मीन्स दूरदर्शी, एंड वर्ल्ड सिटीजन के रूप में और उसी के साथ साथ एक जीनियस साइंटिफिक के रूप में याद किए गए थे। It's a picture of American President Franklin D. Roosevelt and Albert Einstein. Albert Einstein warned through a letter to Franklin D. Roosevelt about atomic bombs destruction. It's a picture of Japanese city Hiroshima where Americans dropped atomic bomb. It's a picture of newspaper in which the news is given about Albert Einstein's death at the age of 76.